क्वेश्चन है बच्चों, देखो स्टेटमेंट में एलिमेंट की बुक से पढ़ देता हूं। तो ये है भाई, 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल टेल। यानी कि 3 सिक्के टॉस करेंगे, तो मैंने बताया था आपको टॉसिंग 1 कॉइन 3 टाइम्स और टॉसिंग 3 कॉइन्स वंस कंसिडर्ड एज ए सेम एक्सपेरिमेंट। तो एच 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 ये हो गया, उसके बाद एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, और फिर एच टी टी, और टी टी एच, और टी एच टी, ठीक है ना, और लास्ट में टी टी टी। तो ये सैंपल स्पेस हो गया जब 3 सिक्के एक साथ फेंकेंगे या एक सिक्का 3 बार फेंकेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक इवेंट का इसने जिक्र किया यहाँ पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल टेल, सभी के सभी क्या हों टेल हो, उसको एल ऐड कर लेता हूँ मैं, सभी के सभी क्या हों टेल हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट इवेंट की बात की, इफ एटलीस्ट 1 ऑफ द कॉइन शोज ए टेल, एटलीस्ट 1 कॉइन शोज ए टेल, कम से कम एक सिक्का टेल दिखाता हो, तो ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे इसमें कम से कम एक सिक्का जिसमें टेल दिखाएगा। नेक्स्ट इवेंट का नाम लिया उसने, एटलीस्ट 1 कॉइन शोज टेल, कम से कम एक सिक्का टेल दिखाता हो, तो ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे एच 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 को छोड़कर, क्योंकि एच 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 में एक भी सिक्का टेल नहीं दिखाता इसके अंदर। तो ये इवेंट था ऑल आर टेल, ये इवेंट था एटलीस्ट 1 कॉइन शोज टेल। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, देखो बुक में साफ साफ लिख रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल टेल, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस वाले की जिसको आपने ए लिखा है। तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा टी टी टी, एक ही एलिमेंट है इसमें, वही कॉमन हो सकता है, नहीं होगा तो फिर एम्प्टी सेट हो जाता है इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी निकालना है आपने, तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी बच्चों 1/8, इसमें एलिमेंट है 1, कहीं 3 समझ जाओ आप, ये एक एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट, तो 1/8 इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और पी बी जो है बी की प्रोबेबिलिटी, तो बी में एलिमेंट है 7, देखो 2 4 6 1 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/8, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/7, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल। तो 6 क्वेश्चन है बच्चों, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। एक डाई को 2 बार टॉस किया गया, तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए व्हेन throwing 2 dice once or a die is thrown 2 times considered as a same experiment, सेम एक्सपेरिमेंट होते हैं ये। तो एक डाई को 2 बार अगर थ्रो करेंगे हम, तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 1 2 एंड सोन 1 6, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा 2 1 2 2 एंड 2 6, नेक्स्ट आ जाएगा फिर 3 1 3 2 एंड सोन 3 6, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ जाएगा 4 1 और 4 2 4 6, और नेक्स्ट आ जाएगा 5 1 से लेकर 5 6, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ जाएगा 6 1 से लेकर 6 6 तक, ये आ गया, ठीक है ना। ये सैंपल स्पेस हो गया इसका। तो नंबर ऑफ एस आप जानते हो 6 रेज़ टू द n फार्मूला होता है इसका नंबर ऑफ एस का। तो बच्चों 6 क्वेश्चन जो है ये सैंपल स्पेस हो गया आपके पास, और नंबर ऑफ एस आप जानते हो कितना होगा 36, 6 रेज़ टू द 2 यानी कि 36, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ एस हो जाएगा, सैंपल स्पेस 6 रेज़ टू द n फार्मूला है डाई को थ्रो करने का, सैंपल स्पेस के एलिमेंट निकालने के लिए, और 2 डाई थ्रो किए तो 6 की पावर 2 यानी ये हो गया 36, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर आगे इसमें जो लिखा हुआ है, एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, यानी कि जो 2 नंबर अपीयर हुए हैं उनका जो सम है वो क्या है 6। तो जैसे कि 2 4 का सम 6 हो जाएगा, 4 2 का सम 6 हो जाएगा, 1 5 का सम 6 हो जाएगा, 5 1 का सम 6 हो जाएगा, 3 3 का सम 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट इवेंट को मैं बी लेट कर लेता हूँ, वो इवेंट है दैट द नंबर 4 अपीयर्ड एटलीस्ट 1, 4 जो है वो कम से कम एक बार आए, 4 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस,
4 कम से कम एक बार आए। तो कम से कम एक बार आए मतलब एक से ज़्यादा बार बेशक से आ जाए, जैसे कि यहाँ पर 2 बार आ गया। तो ये 4 जो है वो फर्स्ट प्लेस पर आ गया, कम से कम एक बार आ गया। तो 4 जो है वो सेकंड प्लेस पर भी आ सकता है, जैसे कि 6 4 5 4, और 4 4 तो रिपीट होगा नहीं, देखो उसके बाद 3 4, क्योंकि 4 4 और लिख दूंगा तो रिपीटेशन आ जाएगा, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। उसके बाद है 2 4 एंड 1 4, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों बी इवेंट, ये बी इवेंट आ गया। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इन दोनों का कॉमन आ गया। तो कॉमन कौन कौन सा है, देखो 4 2 है इसमें कॉमन, 2 4 है इसमें कॉमन, ये 2 एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है वो मैं पढ़ देता हूँ बुक से। देखो व्हाट इज अ कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट 4 अपीयर एट लीस्ट वंस, यानी कि 4 कम से कम एक बार आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए निकालना आपने, तो वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2/36, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा 2 4 और 5, यानी कि 5/36, और ये आंसर आ जाएगा 2/5, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। देखो ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, यानी कि पेयर ऑफ डाइस थ्रो कर दी तो ये सैंपल स्पेस हो गया, और इवेंट का नाम लिया उसने, 7th क्वेश्चन है ये। इवेंट का नाम लिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर इज 6, कि ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो ऐसे इवेंट की जिसमें उनका सम क्या हो 6 हो। तो एक इवेंट तो ये पहले से तैयार है यहाँ पर, दूसरा इवेंट ले लेता हूँ। अपीयरिंग नंबर आर डिफरेंट, डिफरेंट नंबर आ जाए, जैसे कि 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, एंड सो ऑन 1 6 आ गया। 1 1 को छोड़कर 1 के सारे केस आ जाएंगे, 2 2 नहीं आएगा, 2 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरीके से, और लास्ट में 6 5। तो 6 एलिमेंट नहीं आएंगे भाई बच्चों, 6 एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है ना। 6 जो सेम नंबर के है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, वो एलिमेंट नहीं आएंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी उसने इसकी पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द अपीयरिंग नंबर इज 6। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे खाली 3 3 को छोड़कर। तो 2 4 4 2 1 5 5 1, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया ये। अब हमने निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी की निकालनी है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, देखो 2 4 यानी कि 4/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये एलिमेंट हैं टोटल 30, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस में होते हैं 36 में से सेम नंबर वाले हट गए, डबलेट वाले 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये एलिमेंट यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये 30 एलिमेंट है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30/36। तो 4/30 आ जाएगा, यानी कि 2/15 आ जाएगा ये, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। 7th के सेकेंड पार्ट में फर्स्ट में ये लिखा गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द अपीयरिंग नंबर इज टू बी 6, लेकिन ये इवेंट था ही वहाँ पर। लेकिन सेकेंड पार्ट में लिखा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर इज 4 और लेस, यानी कि जो ऑब्टेन्ड नंबर है उनका सम या तो 4 हो जाए या 4 से लेस हो जाए, ठीक है ना। यानी कि ये इवेंट ऐसा का ऐसा है, केवल इवेंट कौन सा चेंज हुआ है, ए वाला, जिसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो ये इवेंट में लिखा है कि सम ऑफ नंबर इज 4 और लेस, तो सम कितना हो जाएगा, या तो 2 हो जाएगा तो 2 इसका हो गया, या फिर 3 हो जाएगा 3 इसका हो गया, ठीक है ना। सम इज नंबर इज 2 और 4 और लेस, तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। 4 2 2 का भी हो सकता है, 3 1 का भी हो सकता है, 1 3 का भी हो सकता है। सम ऑफ नंबर इज 4 और लेस, ये रिक्वायरमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूँ मैं, ये नहीं आएगा इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि बी इवेंट में क्या एलिमेंट हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट नंबर हैं, वो एलिमेंट है इसके, यानी कि डबलेट को छोड़कर। तो डबलेट में 1 1 आया तो ये नहीं आएगा, यहाँ पर 1 2 आ गया, उसके बाद 2 1 आ जाएगा,
3 1 आ जाएगा और 1 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 4/36, तो ये आ जाएगा आया समझ में, 4/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, इसके एलिमेंट मैंने अभी बताए थे आपको 30 हैं, तो 30/36 ये आ गया, कैंसिल होकर 2/15 इसका आंसर आ जाएगा ना बच्चों। 8 क्वेश्चन में है 2 unbiased dice are thrown, find the probability that the sum is 8 or greater if 4 appear on the first die। यानी कि 2 डाई थ्रो करेंगे तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। ए इवेंट उसने बताया कि सम इज 8 और ग्रेटर, सम जो है वो 8 या 8 से ज़्यादा हो, 8 9 10 11 और 12 ये सम हो सकता है, 12 से बड़ा सम नहीं हो सकता भाई। तो सम 8 किस किस का होगा देखो 2 6 6 2, उसके बाद 2 का और किसी के साथ सम नहीं होगा 8 3 5 5 3, ठीक है ना। उसके बाद 4 4 और 5 3 3 5 आ चुका, तो 8 सम इन एलिमेंट्स का हो जाएगा। कितने एलिमेंट हो गए 2 4 और 5। 9 जो सम होगा वो केवल 4 एलिमेंट का होगा, देखो 5 4 4 5 6 3 3 6, ठीक है ना। ये 4 एलिमेंट का 9 सम हो जाएगा। अब 10 सम किसका हो जाएगा 6 4 4 6 और 5 5, टेन सम हो गया। उसके बाद 11 सम हो जाएगा 6 5 और 5 6 का, और 12 सम हो जाएगा 6 6 का। ये हो गया बच्चों ए इवेंट जो मैंने लेट किया है। इवेंट इसमें लिखा था बुक में, द सम ऑफ ऑब्टेन्ड नंबर इज 8 और ग्रेटर। नेक्स्ट है इसमें इफ 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, बी इवेंट को लेट कर लेता हूं मैं, इन विच 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई। तो 4 1 4 2 4 3 और 4 4 4 5 4 6। देखो 4 4 क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि बोला गया कि 4 जो है वो फर्स्ट प्लेस पर आ जाए, सेकंड प्लेस का नाम नहीं लिया। तो सेकंड प्लेस पर कुछ भी आ सकता है, जैसे 3 आ गया 5 आ गया 6 आ गया, सेकंड को तो फिक्स कर ही नहीं सकते हम। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से दोनों में से वो एलिमेंट आ जाएंगे जिनका सम 8 या 8 से बड़ा होगा। तो 4 4 का, 4 5 का और 4 6 का, ठीक है ना। इनका सम जो है वो 8 या 8 से बड़ा हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये। अब प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकालनी है, देखो 8th क्वेश्चन है ये, फर्स्ट पार्ट है उसका 8th का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ इज 8 और ग्रेटर, यानी कि ये जो इवेंट है, ये जो हमने लेट कर रखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लिखा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8 और ग्रेटर। तो ए ओब्लिक बी निकालना बच्चों हमने। तो ए ओब्लिक बी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, देखो 3/36 ये आ जाएगा। और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, बी के एलिमेंट कितने, देखो 2 4 6, 6/36 ये आ गया। तो 1/2 ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। ये 8th का फर्स्ट पार्ट था। तो 8th का सेकंड पार्ट है ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर थ्रोन टुगेदर एंड ए इज द इवेंट सम इज 8 एंड बी इज द इवेंट रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ, ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम इज 8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेनिंग द सम इज 8, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है बच्चों ए की। गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, नंबर जो है रेड डाई के ऊपर लेस देन 4 आए। तो ए इवेंट तो हम तैयार कर लेते हैं जिसका सम कितना हो जाए 8 हो जाए। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि पहली डाई क्या है रेड और दूसरी डाई क्या है ब्लैक, ठीक है ना। ऐसा लेट कर लेते हैं हम।
फर्स्ट वाली डाई क्या है, रेड, और सेकंड वाली क्या है, ब्लैक। तो सम 8 तो किसी का भी हो जाएगा, देखो जैसे 6 2 का, 2 6 का, उसके बाद 4 4 का, 5 3 का, 3 5 का, ठीक है ना, ये सम 8 हो गया। अब ए इवेंट हो गया ये, बी इवेंट ये हो जाएगा, देखो रेड डाई रिजल्टेड नंबर लेस देन 4। रेड डाई के ऊपर जो नंबर है वो लेस देन 4 आए, तो रेड डाई पहली ले ली मैंने, तो पहली डाई के ऊपर 1 आ गया, 1 1, उसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। पहली डाई मैंने रेड लेट कर ली, देखो रेड लेट कर ली मैंने पहली डाई, तो पहली डाई के ऊपर 1 आ गया। अब फर्स्ट डाई के ऊपर 2 आ गया, देखो सेकंड डाई के ऊपर कुछ भी आता रहेगा, केवल कंडीशन ये है कि पहली डाई के ऊपर क्या आ जाए, नंबर लेस देन 4 आ जाए। तो 2 5 2 6। उसके बाद जो फर्स्ट डाई है उसके ऊपर क्या आ गया, 3 आ गया, 3 1 3 2 और 3 3 3 4 3 5 3 6। तो फर्स्ट वाली डाई मैंने रेड लेट कर ली थी, जैसे मैंने बताया आपको, तो फर्स्ट वाली डाई के ऊपर नंबर 4 से लेस आ गया, ठीक है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं हम इसका। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, जिनका सम 8 होगा वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर सम किन का 8 है, देखो 1 में किसी का नहीं मिलेगा, 2 6 मिल जाएगा, 2 6, उसके बाद 3 5 मिल जाएगा, ठीक है ना, सम 8। तो ये दो एलिमेंट है जिनका सम क्या है, 8 है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने ए की, यानी कि कुल मिलाकर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, देखो ए इंटरसेक्शन बी में केवल 2 एलिमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट कितने हैं आपके पास, 2, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसके एलिमेंट ऊपर 2 और टोटल नीचे 2/36, ठीक है ना। तो B की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो B में एलिमेंट कितने हो गए, 18, और टोटल कितने हो गए, 36। तो 18/36, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 18 पर कैंसिल होकर 1/9 आ गया ये, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 1/9।